सबसे पहले आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। मैंने सोचा इतना बेहतरीन दिन है, एक वन ऑफ इट्स काइंड है, दिवाली का दिन है, तो मैं आपसे कुछ बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो ये रही मेरी डायरी, जैसे मैं सारी किताबों की समरी या फिर जो भी अपनी ज़िंदगी की लर्निंग्स है वो लिखता हूँ। तो इस डायरी से मैंने आपके लिए खास किताब की कहानी लेके आया हूँ आज। देखिए, आप, मैं, हम सभी कभी ना कभी ये सोचते हैं कि ज़िंदगी का आखिर मीनिंग क्या है। ये आप में और जब हम सोचते हैं ना, तो आराम से सुबह चाय पीते हुए या चाय बारिश की बूंदें गिर रही है, हम चाय पीते हुए सोचते हैं, या हम कभी छुट्टियों में बाहर गए होते हैं, आराम से सोचते हैं कि ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। तो कई बार तो सिरी से पूछ लेते हैं, सिरी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। आज की कहानी जिस शख्स पे आधारित है उनका नाम है विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल साहब ऑस्ट्रिया के थे। ये साहब साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट थे। अनफॉर्चुनेटली इन्हें नाजीज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ठूंस दिया गया था। आपने इसका नाम सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की बात है, जहाँ पे जो भी लोग थे इन्हें बेसिकली बेच दिया गया था। जिन्हें जब नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने साक्षात नर्क भोगा और वहाँ से निकलते हुए एक बहुत ही सकारात्मक किताब लिखी, जो मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द बेस्ट किताब है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी। और इस किताब का नाम है मेंस सर्च फॉर मीनिंग। आप जिस चीज़ को सोचते हैं कि आखिर ज़िंदगी का मतलब क्या है, विक्टर फ्रैंकल साहब ने इस किताब को जब लिखा, इस किताब में अपने अनुभवों के बारे में लिखा जो इन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बिताए थे, वो जो ईयर थे। इस किताब में विक्टर फ्रैंकल साहब ने बताया कि ज़िंदगी का कोई ऐसा सच मीनिंग नहीं होता है, आपको ज़िंदगी को मीनिंग देना होता है। आपको लगेगा सर मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं काम करने वाला लड़का हूँ, सर मैं इतने भारी भारी अल्फाज और ज़िंदगी को मीनिंग देखिए करूँगा क्या। इसके बारे में मैं आपको इस किताब से ही समरी लेके बताता हूँ। इस किताब में विक्टर फ्रैंकल साहब ने बताया कि हम लोगों को, जब जो विक्टर फ्रैंकल साहब वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, कुछ चीज़ें मैं नहीं बताता। ज़िंदगी जो है नर्क से भी बदतर थी वहाँ पे। खाने को ठीक से मिलता नहीं था, कपड़े लत्ते फटे पुराने से थे, जानवरों की तरह हम काम करते थे, जूते नहीं थे पहनने को, हाथ पैर सूज गए थे हमारे। जब कोई बीमार होता था तो उसको आधी एस्पिरिन की गोली मिलती थी, ठीक से खाना भोजन नहीं मिलता था। मतलब हम साक्षात्कार नर्क भोग रहे थे। लेकिन इसमें भी विक्टर फ्रैंकल साहब ने बताया कि हमें अंदाज़ा हो जाता था कि कौन सा व्यक्ति जो है वो मरने वाला है, क्योंकि जो इंसान मरने वाला होता था वो व्यक्ति होता था जिसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती थी, जिसको इस किताब में विक्टर फ्रैंकल साहब ने बोला एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। जब एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जब जिंदगी में कोई जीने की वजह नहीं बचती। आपने बोला वही सर, कि मैं क्या करूँगा इतने भारी भारी चीज़ों को जान के। विक्टर फ्रैंकल साहब ने ये बताया कि इसीलिए आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी में उद्देश्य होना, पर्पज़ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज़ होता है, व्हेन द व्हाई इज़ क्लियर द हाउ टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। जब आपको ये पता होता है कि आप कोई चीज़ क्यों करना चाहते हैं, तो कोई चीज़ आप कैसे करेंगे और किस तरह से अचीव करेंगे, दैट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। इसी चीज़ को जिम रॉन साहब भी बोलते हैं, व्हेन द विजन इज़ क्लियर द प्राइस इज़ ईजी टू पे। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि एटीट्यूड का महत्व होता है बहुत ही ज़्यादा। विक्टर फ्रैंकल साहब ने उसी चीज़ को यहाँ पे बताया। चलिए सर, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि ज़िंदगी का कोई मतलब होता नहीं है, ज़िंदगी को मतलब देना होता है, एटीट्यूड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो तीसरी चीज़ मुझे ये बता दीजिए कि ज़िंदगी को मीनिंग देते ही कैसे, क्योंकि मैं तो नहीं सोचा सर इस बारे में कभी। विक्टर फ्रैंकल साहब जो कि ऑस्ट्रिया के थे, इन साहब ने बताया हम ज़िंदगी को 3 तरह से मीनिंग देते हैं। पहली चीज़ अपने काम से, दूसरी चीज़ प्यार से, और तीसरी चीज़ अपने सफरिंग से। अपने काम से किस तरह से? इस दुनिया में एक से एक धुरंधर, एक से एक महानुभाव पैदा हुए जो ये सोचे कि मेरे जाने के बाद भी मेरा काम याद रहे। कुछ लोगों ने अपने काम में इतना डूब गए, इतना तल्लीन हो गए, उन्होंने ये सोचा कि मैं पूरे अपने जीवन को ना सोसाइटी के लिए लगा दूंगा, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए लगा दूंगा, इस देश के उद्धार के लिए लगा दूंगा, समाज कल्याण के लिए लगा दूंगा। दूसरी चीज़ है प्यार। आप, मैं, हम सभी, चाहे वो किसी से भी प्यार हो, अपने माता पिता से, बच्चों से, अपनी पत्नी से, समाज से, देश से,
कभी कभी वो प्यार आपको वो ताकत देता है, किसी और के लिए कुछ करना है वो ताकत देता है। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे, सर मैं ये एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ ना बस अपनी माँ के लिए, मैं अपने सिर्फ पिताजी के लिए निकालना चाहता हूँ सर, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे मैं टॉप 20 स्कूल में जाऊँ, टॉप कॉलेज में जाऊँ, इस कंपनी में जाऊँ। तीसरी चीज़ उन्होंने बताया सफरिंग्स। हो सकता है कि काम या प्यार ये दो अनुभव हम सबको, कुछ लोगों को ना हो पाए, लेकिन सफरिंग्स का अनुभव हम सभी को होता है। विक्टर फ्रैंकल साहब जब नरक से बदतर ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे थे, जब साक्षात नरक का अनुभव कर रहे थे वहाँ पे नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, और जब वहाँ पे वो कोड़े से मार खा रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, तबीयत खराब हो रही है तो कुछ इलाज के लिए नहीं है, वहाँ पर भी वो हमेशा ये इमेजिन करते थे कि क्या होगा जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, क्या होगा जब मैं इस अनुभव को लोगों को शेयर करूंगा। वो इमेजिन करते थे मैं एक प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में लेक्चर दे रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से किस तरह से बाहर निकला, कि हर बदतर सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होता है। और उन्होंने इस तरह से अपने सफरिंग्स को अपनी ताकत बना लिया। इस वक्त उनको ये नहीं पता था कि बाहर उनकी पत्नी और उनके बच्चे जिंदा हैं कि नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पत्नी को याद करते थे, और उस बुरे से बुरे सिचुएशन में भी वो अपनी पत्नी के प्यार को याद करते थे कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ। कभी कभी वो प्यार, वो सफरिंग्स आपको ताकत देते हैं। इस पूरी किताब में जिस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है वो ये है कि सफरिंग्स या अनफॉर्चुनेट चीज़ें कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है। कोई विशेष लोग ऐसा नहीं जिन्होंने इसको सब्सक्राइब करके रखा है। हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर है, कोई ना कोई सफरिंग ज़रूर है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में इस किताब में बात किया गया है वो है हैप्पीनेस या सक्सेस हम अट्रैक्ट करते हैं, हम परस्यू नहीं करते, हम चेज नहीं करते, हम उसको अट्रैक्ट करते हैं बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। इसी चीज़ को जिम रॉन साहब ने बोला, यू अट्रैक्ट समथिंग, यू डोंट परस्यू सक्सेस, यू अट्रैक्ट सक्सेस बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताया कि ज़िंदगी को मकसद देते हैं अपने काम से, प्यार से और सफरिंग से। चौथी चीज़ जो उन्होंने इस किताब में कहा है वो ये कहा है कि आपके जीवन में कभी कुछ भी हो जाए, हो सकता है कुछ लोग आपसे सब कुछ लेके चले जाएं, हो सकता है कि आपने जीवन में सब कुछ खो दें, लेकिन एक चीज़ आपके पास जो रहेगी वो है आपका नज़रिया। कोई भी आपको पूरी तरह से खाली नहीं कर सकता, कोई भी आपको पूरी तरह से नहीं लूट सकता। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आपका नज़रिया, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, ये आपके पास हमेशा रहता है। आप सोच के देखिए, इस अस्त व्यस्तता भरी ज़िंदगी में, आज के इस डिजिटल लाइफ में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान से कृतज्ञ होना भूल जाते हैं उन चीज़ों के लिए जो भगवान ने हमें दिया है। एक बहुत मस्त ओकेजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिवाली में आपके लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त हो और आप अपने विजन को क्लियर करें, आपके लिए आपका ज़िंदगी का वाई आपको मिले, क्योंकि जब आपको वाई मिल जाएगा तो ये ख्याल आना ही बंद हो जाएगा कि भगवान मैं ही क्यों, मुझे इतनी सफरिंग्स क्यों। तब आपको ये लगेगा कि ये सफरिंग्स उसका, उस वाई तक पहुँचने का, जो मुझे मेरा विजन है वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है, इफ़ कंप्लेन लेस, एक्सेप्ट इट एंड एंड्योर इट। कंप्लेन करने में ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। इफ़ द सफरिंग इज़ देयर, यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड एंड्योर इट। एंड्योरेंस मतलब सफ़र। तो सफ़र कीजिए, और इसी चीज़ को स्टोइक फिलोसोफर्स, चाहे वो मार्कस ऑरेलियस हो, चाहे वो एपिक्टेटस हो, चाहे वो सेनेका हो, इसी चीज़ को स्टोइसिज्म बोलते हैं, और इसी चीज़ को आज के फिलोसोफर एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं। इसको कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये था कि नॉलेज ये बोलता है कि मैं अपने विजन के लिए एकदम पुख्ता रहूं, लेकिन विजडम ये बोलता है कि मैं भगवान से कृतज्ञ ज़रूर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिवाली आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन लेके आए। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ वेरी प्रॉस्परस दिवाली एंड अ वेरी विजडमफुल दिवाली। मिलता हूँ बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।